हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अगर ऐसी बात है तो सुनो भाई, कहे भाई। अरे ग्राम दापोली से आ गए मेरे भैया, ग्राम दापोली से मैं रिश्ता लली गोदवाल जी, तो रिश्ता लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ ऐसा है। हाँ। हम लोग ग्राम दापोली चल के आए हैं। बहुत और अच्छी भैया बात है। हमने सुना कि आपके घर में एक लड़का जो शादी योग्य है। सच ही सुना है। और जीजा सिर्फ पढ़ा लिखा और सिर्फ लड़का ही ना है, सुनो पढ़ा लिखा मैट्रिक हाई स्कूल ये दोनों हाथ की अंगुली जितनी होती है इनका गिन लो उतना ही पढ़ा है। उतना ही पढ़ा। हाँ गिनो अंगुली, गिनती नहीं मालूम, कोई से बताओ ना, बेइज्जती हुई थी। हाँ सब कहते हैं कि दोनों हाथ की अंगुलियां गिन लो जितनी इतना इनका बेटा पढ़ा लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 10 10 10 हाँ 10। हाँ दसवां पढ़ा है। 10 तक पढ़ा लड़का। हाँ 10वां पास। 10वां पास है। और बड़ो शीलवान संस्कारवान पढ़ा लिखा शिक्षित है, जैसे बने आज चटमंगनी पट ब्याह की बस तैयारी करियो, रिश्ता चूके ना ली हो, अपने रमा के योग्य बढ़िया रिश्ता है। तुम्हें चिंता का है तो हमारे हाथ में रिश्ता आएगा, हम इससे पकड़ी तो झपटी आएगी कि मजाल का जो निकली जाए रिश्ता। हाँ बात कर। हाँ तो भाई हमने सुना कि लड़का है आपके घर में विवाह योग्य है। सच ही सुना है। हमारा बेटा है जिसका नाम भीमराव अम्बेडकर है। हाँ तो हम उसी की शादी की बात करने आए। हमारे घर में एक बेटरिया है, बेटरिया। हाँ जिसका नाम है रमा। बड़ी सुंदर सुशील है, गुणवान है, काम करने में तेज है, बेचारी बड़ी सीधी गऊ है, एकदम गऊ समान। और जीजा यह बताई दियो साले साहब काहे लग जीजा यह बताई दियो, हमरे बहन बहनोई तो बचपने में खत्म हुई गे रहा है, बिटिया जब छोट रहा। सबर रखो सब बताई दियो बिन माँ बाप का बिटिया है, ख्याल रखिए। सबर रखो गठरी खोली बाऊ सब रुक जाओ। हाँ क्या बात है बहन, क्या बात है? बात ऐसी भैया हम ये भी साथ ही साथ बता देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? रिश्ते की बात तो हम करने के लिए आए हैं। हाँ। लेकिन बिटिया के माता पिता ना दुखिया बचपन में खत्म हुई। अरे ऐसी बात नहीं, तो कोई बात नहीं, सुंदर सुशील बेटी होनी चाहिए। हाँ बड़ी जरा सुंदरता की बतलाइए भाई अपनी बेटी की सुंदरता के बारे में। कितनी सुंदर, कितनी गुणवान है, कितनी शील संस्कारवान है, कितना बड़ों का आदर कैसे सम्मान स्वागत करती, मुझे इसके बारे में बतलाओ। मैं वैसे तो मेरी बात सुनो भाई। एक रिश्ता जो है वो मैंने धोखे से जैसे तैसे मान लीजिए जोर जबरदस्ती में दबाव में आकर मैंने तय कर दिया। मैं शादी करूं, आप लोग मेरे यहाँ रिश्ता लेकर आए, मैं शादी मेरे बेटे की तय हो चुकी है। लेकिन बात है कि अगर आपकी बेटी बिन माँ बाप की बच्ची है तो मेरी बात सुनो। मेरा लड़का 15 साल का है, मेरा बेटा भी। और जिस लड़की से शादी तय हुई है वो 18-20 साल की है। मुझे इस बात से चिंता रहती भाई ने वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन क्या करूं। बाकी अगर आपकी बेटी बिन माँ बाप की बच्ची है तो मैं इस रिश्ते को स्वीकार करूंगा, फिर चाहे जो भी पंच लोग हमें सजा दे मुझे स्वीकार है। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। बड़ो उपकार तुम्हारो, बड़ो उपकार। हाँ तो मुझे अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात नहीं, बतलाइए अपनी बेटी के बारे में। इतनी सुंदर है कछु पूछो ना। कहिए भाई। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। सारे बतलाइए। सुनो अच्छा सुनो, बताते कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर है चंदा जैसा मुखड़ा है। सुनो हमारी बात। कहिए बतलाइए। छठी वाली पकड़ लो, कोई बात नहीं। सुनो कितनी सुंदर हमारी बेटरिया। कहिए भाई। पकड़ लो। अरे चंदा सो मुखार बिंदा शोभा का ही ना जाए। चंदा जैसी
भाव कहीं ना जाए, मृग जैसे ना देखी खंजाना उसारा माई। बड़ी सुंदर है बिटिया हमारी। चंदा सो बुखार में सुनो कहीं ना जाए, मृग जैसे ना देखी खंजाना उसारा माई। बिटिया तो लागे नागिनी सीनी नीला चलाई। हर बन जाए काम पिटारी ऐसी ही मेरी वो सुकुमारी, ऐसी भैया प्यारी। रुक जाओ बस ही करो, बड़ा गला खींचता। अरे देखो बड़ी सुंदर एकदम चंद्रमा के समान, चंदा सो मुखार बिंदु, इतनी शोभा इतनी कि कहीं ना जाते, और एकदम आंखी जैसी हिरनिया की आंखी, हिरनिया की मृग भी शर्माए जाए ऐसी आंखें हैं हमारी बिटिया। अरे सुनो बहनोई साहब, सुंदरता के बारे में यह बताई दियो कि बड़ों का स्वागत सम्मान करती, मेहमानों का आदर करती, अपने से छोटों से प्यार करती है, बहुत प्रेम से रहती, इतना कूट कूट कर गुण ज्ञान उसमें भरा है, सब बता दीजिए। अरे तुम सबर रखो मार, तुम तुम्हारी उलझाई लागो, गेठरिया खोल दे, धीरे धीरे खोलिबो, सबर रखो। ओ भैया और बाकी हमारी बिटरिया बड़ी शीलवान गुणवान, काम करें बेचारी बहुत आगे। हाँ को एक बात ना गाते कदम सीधी है, गऊ है गऊ। हाँ ऐसी बात है। हाँ बस। अरे भाई हाँ मुझे भी अपने बेटे के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, हमारी माता मेरे भाई बंधु हम सभी लोग बताएंगे, ठीक है? जैसे जब कोई रिश्ता देखने के लिए आता या जाता, कोई बात करता है तो लड़का हो या लड़की उसको सब गऊ बताते हैं, और धोखे से अगर भैंसी कह दें तो भैंसी भाई ना कौनो कहते हैं, इसो कहूं ना, ये सब कोई कह देते हमारे बिटिया गऊ है, हमारे भैया बिल्कुल गऊ है, और जबकि गाय लतही हो और भैंस चाहे बच्चे दूध लगा ले, कोई भैंस से सीधा कोई नहीं हो, लेकिन यो कोई नहीं कहते हमारी लड़की हमारा लड़का भैंसी, गऊ सब बताओ भैया। भैंसी करिया होते ताके मारे ना कहते, कोई गऊ गोरी गोरी होती, लाली लाली होती, प्यारी प्यारी होती। तो आज इन लोगों ने अपनी बिटिया की सुंदरता के बारे में सारा चरित्र मिजाज प्रेम भाव गुण ज्ञान बताया। अब पिता राम जी राव कहने लगे, देखो भाई ऐसा ही मुझे अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए था, जो जैसा आपने दर्शाया मुझे ऐसे ही लड़की चाहिए थी। ठीक है भाई, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मंजूर। क्या आप हमारे बेटे को देखना चाहेंगे? आप मुद्दे की बात करे हो, देखिबो काहे ना, देखिबो है। हाँ देखना चाहिए। ठीक है तो मैं अभी बुलाता हूँ। अरे बेटा अभी आज क्या हुआ भैया? कहने लगे, अरे यार समय जाने लगे आई, करो रिश्ता मंजूर करी देवरी मामा शादी। अवश्य करेंगे, क्यों नहीं। अरे गरीबी कहीं नहीं जाती, अरे गरीबी कहीं नहीं जाती, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं लगी कर दो शादी। अवश्य करेंगे शादी। लेकिन और भाई कहिए भाई। अरे दान में कुछ नहीं दे पाऊं, दान दहेज की कोई बात ही नहीं है भाई। अरे दान में कुछ नहीं दे पाऊं, है बिटिया बड़ी, है बिटिया बड़ी सुशील सही में तुमको बतलाऊं। पिता राम जी राव कहने लगे, अरे कहा फिर फिक्र नहीं करी, अब है रिश्ता मंजूर जाए के पिता जानो करी। मुझे रिश्ता मंजूर। पहले हमारे बेटे को देखो, बाद में हाँ हाँ आगे की अरे जीजा देखो, यही है हमारा बेटा। है भैया। अरे जीजा देखो, अरे इधर आओ, लड़का तो ठीक ठाक दिखाई रहा है, सुंदर भी है। मारी तड़बड़ाए काहे लगल लौंडा देख के रे, पहले हमें चेक कराई दो। हाँ देख लियो। तब पता पैसे लौंडा सयाना है, मतलब घरे का बड़ो का अरे बहुत सयाना है। देख जई सुने है हस्टे पुष्ट लौंडा बड़ा। अरे बहुत अच्छा हमें लगे थे,
अपनी बिटिया के लिए बहुत ठीक है ये लड़का। हाँ, बिटिया तो अपनी 9 साल की है। हाँ ये 10 साल के हैं। ये 15 का है, ये वह बता मैं सुन नहीं पायो 15 साल का भैया है। अरे बेटा इधर आओ। बिटिया 11 साल के भैया 15 साल का सब ठीक। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा बहुत अरे जीजा, अरे संस्कार तो इसके में कूट कूट भरे, लेकिन एक बात बताओ जीजा, देखो ये लौंडा चश्मा वश्मा लगाए, कहूँ आँखी टेढ़ी पेढ़ी तना, चश्मा तो हम हो छह अंगूरी तो नहीं, जूता उता। अरे देखो देखो मार यार, बड़ा कहे लगो, सबर रखो, सब देखो। रुक जा, हमका चश्मा निकाले तो कम दिखाते हैं, और जब चश्मा निकाले तब है दिखाते करे हमका। भैया तने है ना आयो इसे चली तो लेती है ठीक चलिए। वही कहाँ रुकी जाओ, बस सब चेकअप करीबो, धीरे धीरे चेकअप सब कर ले, अब रुकी जाओ। भैया जो तुम्हारे जूता में कुछ लगा नहीं है ना आयो, ये जूता है गंदे, तनु ला साफ कर दी, तनु निकालो जूता निकालो भैया तनु। हाय तो 5 अंगूरी। हाँ ठीक, साफ हुई गो भैया। पहले पूता सही है, ठीक पड़ा रहा। कोई बात नहीं है ना हो भैया, है ना बहु जाओ कही रहा ना भैया। कुछ नहीं, वो देख लो फूल। भैया तनी बहुत छोट छोरा गिरिगा मेरा फूल इत्र देखो पर उठाई दे भैया, यह इत्र परो भैया दिखाते लड़का कहीं दिखाती इतो नानो फूल दिखाई गो, और हम जले चश्मा नहीं निकाली तले में का दिखाता ही नहीं है। तुम हो अंधरा, इधे अंधरा ना कहो सारे ऐसी बात। अरे जीजा देखो इनके दीदा उदा चेक कर लो, चश्मा के अंदर नहीं दिखे हैं। सबर रखो तनी भैया, जाओ चश्मा तुम्हारा बड़ो बढ़िया लगा, गंदा हो गया, साफ कर दो, गंदा तन साफ कर दो। ये भैया कयंगुरी 5 है। 1 2 3 4 5 5 है। लौंडा दिखाता है बिना चश्मा, लगा लो पूत, लगा लो। इसका मतलब मोतिया बिंदु नहीं है। हाँ, रिश्ता पक्का करो, शुद्ध लड़का है। वैसे छंगो ना है, दे दो तिड़ी बड़ी भवें बड़ी बड़ी ना है, पढ़ो लिखा है, सुनायु दे दिखायु पर बड़ी है, यानी संस्कार एकदम बढ़िया कूट कूट भरे। हाँ हाई सब लौंडा मो भैया ऐसे अब वहाँ झटका। अरे हाँ बेटा, ये वाला हाथ ऐसे करो। मैं चिंता भूलिए के ना, जा वाली वहाँ इसे झटकी दो, जा वाली झटकी दो, अब जा वाला गोड़ झटकी दो, अब ये वाला गोड़ झटकी दो, अब दोनों वैसे झटकी दो, मार झटकी दो। लो कोई कमी ना, जो कहा चुम्मी ले ली। अरे नहीं जीजा, ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा खुश ना हो, रिश्ते की बात करो। हाँ रिश्ते की बात करो, तुरंत टाइम नहीं है। जाओ बात सही बैठो, बातचीत कर लिए भैया, आराम से खड़े हो जाओ बेटा, यहाँ जाना नहीं है, विच्छेदन करना है। अरे कुछ नजरियाना दई के जाए भाई, और रुकाने का ना। अरे भाई हाँ क्या हमारा बेटा तुम्हें पसंद? अरे लड़कवा कतई हीरा है, हीरा दिया लेके ढूंढे ना मिलिए इस लड़का ना, हमें रिश्ता मंजूर, लेकिन बस बात इतनी है साहब, कैसी बात? बिना माँ बाप की बिटरिया है, सुदान दहेज उदय कुछ। अरे भाई आप चिंता मत कीजिए, देखो सुंदर व्यवस्था करो तुम साले साहब, बस छेदले हुआ है तुरंत। सुंदर सी फूल बेटी दे दोगे, इससे बढ़कर दान दहेज क्या होता है? हाँ। छिटे की व्यवस्था कर, थरिया ले आओ, फूलों ले आओ, सब ले आओ जल्दी। हाँ तो बस यह है समस्या। ठीक है कोई बात नहीं, बिन माँ बाप की बेटी है, मुझे मंजूर है, किसी प्रकार की दान दहेज की बात कोई नहीं है। बेटी मिल गई, समझ लो बेटी से बढ़कर कोई दान दहेज नहीं। अरे कितने अरे जाए तो मार का है बेटा, यहाँ पर उठ करो, बैठ जाओ। और बस तुम मंत्र बोलो जी, जाओ, हम बस ये सब तिलक लोग लगाए दे रहे हैं। क्या है तुम छिदाओ, हम ऐसी वैसी देखे रही तले। मंत्र पढ़ी। हाँ ओम
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मेरा भूतगणाधिपति जम्बो विचार विनाशकारकम नमामि सर्वपापंकजम। ओम मंगल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नहर मंगल ग्रह सर्वकाश सर्वदा। भैया मंत्र हुईगो टीका लगा। बस माला डारो टीका लगाओ बस नजरिया ना जे बस निकारो जल्दी। ऐसो ना हो कौन नजरिया ना हमसे मांगे लगे मेरे जिया पाउन आए ढलकिया दादा का लाए हो कुछ हो दे दो फिर अगले साल ले लियो उसे नजरिया ना लायो कि ना नजरिया ना कौन कई सब दे दिया रहन बह कहरन रख ले हो बना देख बना हम ऐसे मान लो जिया पाई ना है जी कल आए हो साले साहब कछु 2 रुपया ले टूटे कराई लाए हो ये अत्ते ही चलते हैं इस टाइम। तुम्हारा मालूम 2 रुपया बहुत होते हैं टूटे कराई लिए हो तो चमन्नी उमन्नी दे दे तू आगे ब्याह होगा तो ब्याह खाई का ही मार। देखो बेटा इधर आओ, अब तुमका हम लेना है छेदी। हाँ अब देखो अब कोई तरफ देखे हो क्यों ना बिल्कुल खाली हमारी जो भतीजी है उसके तरफ देखो, बाकी तुम जी का देखो तो आंखें बंद कर ली हो। ना तुम चश्मा निकाल के देखो जब अरे तुम रिश्ता ठीक खो है जाओ बेटा आराम से जाओ। ठीक है लल्ला घर जाओ जाओ अब तुम तो हमरे बस दमादा ही बनी हो समझ। हाँ जमाई राजा कतई दमान अब हम और आप भाई ने हुए संबंधी देखो संबंधी पहले अब तुम हम- मिलो, फिर हम मिल लेबो। हमारा रिश्ता तुम्हारा मंजूर हो गया, इसलिए हम तुम हुए संबंधी यानी कि समझे समझे। आओ गले मिलते हैं। अरे समझी भाई गले मिल ये क्या कर रहे हो? गले मिले गले आगे से अरे मिला क्या जाता है। सुनो मेरी बात, तुमका अत्ता नहीं सबर आ रहे पहले हम मिले तो बाद मिले, तुम तो पीछे से मिले लगे हो। अरे समझी बने ना तुम हम कह रहे चश्मा लगाई तो हमका कुछ दिखाती ना है जरीका हो अब दिखाइए। ओ हम पीछे सही बात है। अरे आओ मिलते हैं। आओ समझी आइए। आ समझी समझी तो हेलो। कौन चक्के खाती है दादा चक्कर आएगा। देखो समझे भाई, अब काहे तो ये हड्डी लेके चले रहा है पिता रामजी राव सूबेदार तुम्हें जे नहीं मालूम है वही पहले से इतने देखे में 6-7 फीट के रहे हैं। नहीं हमें लगा चेकअप करा पर एक आधी पसूरी चरक गई। अच्छा तो तो चलो बतलाइए भाई, मैं बारात कब लेकर के आऊँ? अब बरात तो है कोई कहिए। तिथि निश्चित अरे करो। तिथि तू तुमको बतलाई, हाँ हाँ अवश्य बतलाइए। अरे तिथि तू तुमको बतलाई। अवश्य बतलाइए। 1906 में बैसाख पूर्णिमा को बारात लई डारे पर जाऊं। हम पे आशा की पूर्णिमा को द्वारे बरात ले आना भैया। बहुत अच्छी बात है। 1906 चल ही रहा है। हाँ, हाँ। सन 1906 चल रहा है यानी मई में, यानी हाँ। बैसाख में, जो वैशाख महीने की पूर्णमासी को मैं बारात लेकर के आऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना भाई, हाँ बता बता भाई। आपके दापोली में हमारे महू छावनी में बारात तो हो नहीं सकती है। हाँ 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 बात जातिवादी छुआछूत मनुवादी विचारधारा के लोग जो है हमसे आपसे कितनी नफरत करते हैं। हाँ इसीलिए हमें आपको बारात करने की इजाजत अनुमति जो है हाँ मुंबई मछली मार्केट में, हाँ वो तो है भैया जाति मुंबई मछली मार्केट में बारात करने की, तो अपने सभी लोगों को लेकर वहीं आना। मैं भी वहीं पर आऊंगा और वहीं पर बाजार मार्केट लगने से पहले वरमाला विश्व विवाह हो जाएगा। ठीक है ठीक ठीक बस ये बैसाख महीना आइएगा वो है। हाँ, चले सही रहो। बात है। अब बस यह महीने की पूर्णमासी बारात झम्मद लेके आए। जब सही बस कहो समझे भाई देखो शुभ काम में देरी किस बात की चट मंगनी और पटवे आकर। हाँ सही कहो समझे ठीक है तो भाई चलिए आप अपने घर में शादी की तैयारियां कीजिए। चलो, चलो। और मैं भी अपने घर में शादी की तैयारी सही करता हूं। बात, सही ठीक है आओ समझी भाई नमस्कार। बहुत- एक बार और गले मिलते हैं। अब नहीं मिली तो हमारी भले जाई देखो बात बहुत बहुत नहीं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक कि है। आपने मेरी बिटिया को
अपनाया, रिश्ता स्वीकार किया। ठीक ऐसा है, क्यों बोलते हैं? आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे बाप रे, इसमें एहसान की क्या बात है? बिना दान दहेज तुम कौन भैया, जो कल ब्याह करते तुम अरे, मानेंगे, वही बड़ी बात। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कीजिए। ठीक है, नमस्कार। समझे जी, नमस्ते नमस्ते। चलो भैया, इधरा बहु रास्ता भूल जा तू का। आज इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यानी बाबा साहेब, उम्र 15 साल की है। एक सगाई हो चुकी है, लेकिन दूसरी शादी भी तय हो गई। अब क्या हुआ, जब दूसरा रिश्ता तय हो गया तो ये बात पहला रिश्ता जहाँ से तय वहां पहुंची। अब वो अपने गांव के पंचों को लेकर के, काफी लोगों को लेकर के महू छावनी पितरराम जी राव के द्वार पे आते हैं, पंचायत लगवाते हैं और कहते हैं कि मेरा रिश्ता आपने क्यों ठुकराया, मेरा रिश्ता तय था फिर भी आपने दूसरा रिश्ता स्वीकार कर लिया। पितरराम जी राव कहने लगे, देखो आप तो कहीं भी जाकर के अपनी बेटी के योग्य का वर चुन करके शादी कर सकते हो, लेकिन वो दीन दुखी गरीब, वो लाचार, वो बिन माँ बाप की बच्ची का, जो उस बच्ची के रिश्ते को कौन स्वीकार करेगा, इसलिए बिना दान दहेज के उस बिना माँ बाप की बच्ची के रिश्ते को मैंने स्वीकार किया है, क्योंकि वो 11 साल की है और मेरा बेटा 15 साल का है। ये रिश्ता सही है, लेकिन आपकी बेटी 18-20 साल की, लड़का हमारा 15 साल का, ऐसा नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। आज सभा में पंचों ने कहा तो आपको जुर्माना भरना होगा। तो पिता रामजी राव ने उस समय में पहली शादी तोड़ने का जुर्माना 5 रुपए भरा था, जबकि उस समय के 5 रुपए इस समय के 50,000। हाँ, तो आज भैया अब शादी तय हो गई, रिश्ता तय हो गया, अब घर में कामकाज भी देखना है। तो आज पिता रामजी राव अपने बेटे भीमराव जो है अंबेडकर को बुलाते हैं। अरे बेटा भीमराव अंबेडकर, यहाँ ये बेटा। छोटू बेटा, अरे बेटा भी कहाँ रह गए हो? अरे यहाँ मेरी बात सुनो। यहाँ ये बेटा, देखो हमारी बात सुनो। हमने आपकी शादी तय कर दी है और इसलिए बहुत सारा काम घर पे है। आप चले जाओ नाई चाचा के वहाँ, उनको बुला के यहाँ ले आओ और बता देना कि हमारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। मैं बाकी कार्य उनको समझा दूंगा। ठीक है, जाइए बेटा। ठीक है, अगर वो काका काकी होंगे तो उनको, अगर वो नहीं होंगे तो उनके बेटे बहू को बुला लाएंगे। किस लिए? घर में मिट्टी लगाना है, अनाज भी पछोरना पैंचना है, साफ सफाई करना, बहुत सारी तैयारियां करना है। चलती चलती वो चले गए नाई के घर में, आज लेकर के वो साथ में पहुंचे घर अपने आए। आज भीमराव अंबेडकर चले जाते हैं नाई के घर में, यानी कभी को नौवा नौनिया काम किया करते थे, निमंत्रण बढ़ाने का। घर के काम, शादी विवाह में नौवा नौनिया काम किया करते थे। आज भी कई कास्टों में जो है ये लोग काम करते हैं, लेकिन आज इधर जाते हैं। आज वो काकी तो नहीं मिली, लेकिन काकी करा बेटा बहू मिला। अब बेटे और बहू को लेके नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटी, नमस्ते। ककुआ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कहिए क्या हाल चाल है? बहुत सुखी, बहुत मौज में। बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, क्या बात, तुम्हारी माँ नहीं आई? उनको बुलाया गया था। कहाँ है? अम्मा का बुढ़ापा में जानते हो, उनका दस्ता वही लागा है। अरे स्वास्थ्य नहीं सही है। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग आ गए हो। देखो हम, पढ़ती हैं। हाँ हाँ, देखो हाँ ककुआ, हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ सुनाओ। हमारा जो बेटा है भीम है, हाँ, इसका मैंने विवाह तय कर दिया। भैया की शादी तय कर दियो? हाँ हाँ, सही बात, सच में। कब तय कर दियो? अरे अभी कुछ दिन हुए हैं शादी तय अरे करे तब तो हुए। बहुत अच्छी बात है, बहू घर में आ जाएगी। क्यों नहीं? इसलिए देखो
शादी की तारीख नजदीक आ रही है हाँ और बहुत सारा कार्य घर पे है हाँ, काम तो हुई है जाते हैं। और निमंत्रण भी बढ़ाने हैं। हाँ। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। ठीक है, सारा कार्य तुम्हें देखना है घर का। अरे तुम निश्चिंत तो हो जाओ। हाँ। ऐसो काम करीबो, ऐसो काम करीबा, तुम यहाँ कहियो दोबारा इससे कोई काम नहीं करो। अरे ऐसा क्यों? अरे मतलब कहियो दोबारा सभी इससे भी काम करो। हाँ हाँ, ऐसी बात है। तो इसलिए सारा घर का काम कीजिए और साथ में निमंत्रण अवश्य बढ़ा देना। हाँ, बिल्कुल। और मैं कुछ कार्य के लिए अपने चल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तुम जाओ आराम से, तुम निश्चिंत तो हो देखो जाओ। ये घर में साफ सफाई करके मिट्टी गोबर लगाना है, लिसाई पुताई, और थोड़े जो है धान कूटना है, गेहूं पीसना है और सब कुटना पिसना करना है। और निमंत्रण जरूर गांव में और पास पड़ोस के गांव में बढ़वा दो। हाँ हाँ ताकि मेरे बेटे की शादी में सभी लोग सम्मिलित हों। हाँ, मेरी इच्छा चिंता है। ना करो, हम और हमारी नवनिया मिलके सब काम हाँ, कर देंगे। दोनों लोग मिलके सारा कार्य कीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ, कोई निश्चिंत रहो। चलो बेटा। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ। तुम जाओ अपनी पढ़ाई लिखाई देखो, हम थोड़ा दौड़ भाग वाले काम कर लेते हैं। हाँ जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। अरे बहुत काम रह गए हैं, न्योता बढ़ावे का है और लिपना पतना करे का है। रे सुन मरी गौना आई जबल आई कही हो नहीं तो बात कैसे करते, तो बात देखो काकी, देखो यही के काकी का देखे हैं हाँ। तुम हम का देखो काकी के नहीं देखो हम तो तुम काटे करते। जाओ कछु हल्दी ले आओ, चावल ले आओ, दल बढ़ावन चलना, निमंत्रण बढ़ाने चलना, बाद में सारे काम करना। ना इनके मिलो हल्दी हम लेके आई, चावल हमें तो घर रोटी से के तन चावल बनाई तन मसाला पीसी तन नहीं जी चल लेके आओ। नहीं जी बोली ऐसे तुम नहीं मरी ऐसे नहीं बोल। रे मरी गौना जा इधर मरी हो तो देख लियो, बेइज्जती हो जी है। अच्छा रुको, जाए तो हमारी गुस्सा होना करे तुम। हाँ। फूल नहीं लगते, फूल लगने नहीं भी फूल ना हम तुमको बहुत मानते हैं सही बात करता बनती बहुत हद से जा अत्ता की चारी के मार के बचाई तेरी आई है। चारी कमारी को पचाए तेरी आयन काहे आयन बताओ। तब है तुम दर्द दर्द पसुरी चमा करती हो हमारी, हमको मारी की जमैया हुई मेरा तो नसीब में फूटी कर। जाओ जाए तब भाई। हाँ बहन आओ भैया तने हल्दी मिर्चा उधार दे दियो, पता नहीं काका मंगाई सी है। हम भाई लोगों की ओर जाएंगे, चाचा ताऊ लोगों के सभी के यहाँ, और तुम गांव में तुम अपने गांव में और हम पास पड़ोस के गांव में निमंत्रण बढ़ा के आ रहे हैं। जाओ ऐसा तुम करो। अपने जीजा के तरफ बढ़ाया हो, अपने दीदी के तरफ बढ़ाया। जी जानता हूँ पैसा मेरे साधु है तोरे जीजा है, मेरे तो साधु है, मेरे साधु मेरे जेल ले पकड़ो। हाँ लाओ अब न कही दिए हमारे सब साधु भाई जितने रुपया पैसा मिलना सब सुरक्षित लाए, पीटर राम जी राव को काका को देना है। अरे चिंता तो काहे करते, सब ठीक है। सुरक्षित रखी तू। ठीक है, मऊ जा रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ, बात है ना बनाओ। मत तुम पढ़ाओ, हमका पढ़े समझाओ, हम पढ़ावे लगी बात तो बहुत जल्दी पढ़ाई भी कहा। हाँ जाओ 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 अरे हुले हुले आटा बनाया तकेला आयो जरूर। अरे हुले हुले आटा बनाया तकेला आयो जरूर। अरे दादी का लायो बाबा
नवनिया ने उठा का तो सब ऐसा ही बढ़ाए डाल रही है। वाह अरे हमारी गाँव ना सुनता ही ना तुमका कुछ मिले कि नहीं कारी कुछ मिले है कि नहीं मोर तो पूरा छूछा पड़ा हमारा वैसा ही है हाथ तोरी ऐसी की तैसी कहीं का मुंह देखे रहो आज तोरे मुंह देख के सुबह सुबह उठे आके मरी गाँव ना हटू मरीगी अरे चाचा का लायो चाची का लायो भैया का लायो भाभी का लायो अरे भतीजा भतीजी को लायो ले उतावा लायक तेरा आयो जरूर अरे नानी का लायो नाना का लायो मामा का लायो मामी का लायो अरे मौसिया मौसा को लायो जरूर हाय जीजिया जीजू का लायो जरूर यो यो उतावा लायक तेरा आयो जरूर हाँ हुई को बटी को सबको बड़ी को अब चलो चलते हैं। और इसी बीच में हेलो पता नहीं और इसी बीच में आप ही रामपाल जी 31 मुद्राओं का दान आया है। सतोहन लाल जी नवनिया रे हमारी गाँव ना जब मुंह खोलते उठा करई बोलते कोई स्वामी सजना राजा कह देखो दिया। मेरी बात सुनो तुमने निमंत्रण सभी को बढ़ा दिया हाँ, हम तो अरे हमने भी बढ़ा दिया बढ़ाइए हाँ सुनो अब थोड़ो कुटना पे सना करना है कर ले और लिपाई पुताई बाकी शादी के समय आ गया बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। हाँ जा बात सही है तू ऐसा कर तू लिपाई पोताई कर लिपाई पोताई कर काम धंधा में लगी जाओ। आज मेरी माता बहनों क्या होता है इधर शादी की तैयारियां हो रही हैं वन्ना वन्नी गीत हो रहे होते हैं कैसे भैया कहना है अरे बन्नी मेरी भोली रे माता पूजी भूति भगवान बन्नी अरे बन्नी मेरी भोली रे माता पूजी भूति भगवान नवनिया तब तो बढ़िया नाच ले बनिया के रे बाबा रे वही तो ढूंढे बनी को घर द्वारो अरे बनिया के रे बाबा रे वही तो ढूंढे बनी को घर द्वारो बन्नी को भरो सो से ढीले बूट भगवान बन्नी को भरो बन्नी को भरो ऐसो मिलो से ढीले बूट भगवान और कैसे गाना गीत हो रहे हैं बन्ना बन्नी गीत भैया अरे मेरे पीछे अरे बनिया के रे चाचा रे तो ढूंढे बनी को घरवालो ए बनिया के रे फूफा रे तो ढूंढे बनी को घरवालो
धीरे धीरे बजाती रहो। ऐसे बैठने में अच्छा ना लगा, लेकिन तुम लोग बताना कैसे बैठे रहते। बनिया के रे भैया रे ढोल बनी के रे जीजा रे ढोल बने को बरो ढोलना में हाई बीती बने को बरो सो हो जैसे मिले भीम भगवान बने को बरो बने को बरो सो हो जैसे मिले भीम भगवान। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। ओ हम जानी रहना हमारी नौलिया कोई काम के नहीं, लेकिन जाता हूँ उछारी उछारी नाचती उछारी उछारी नाचती। चलो देखो रिश्ते नातेदार आ गए हैं, मेहमान सब आ गए, काम सब हो चुका है और भोजन भी तैयार हो रहा है और बारात का टाइम हो रहा है। लड़के को लाया जाए, तैयार कराया जाए। हाँ जाओ बात से चल 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 आओ आओ। आज इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब यानी बाबा साहब के यहाँ बन्ना बन्नी गीत हो रहे हैं और उधर मैया रमाबाई के यहाँ भी आज बन्ना बन्नी गीत हो रहे हैं। आज मैया रमाबाई के यहाँ क्या गा रही हैं सहेलियां? मेरी माता बहनों गौर करते हैं। अरे बनी मेरी बड़ी साखीना, अरे कुत्ते भी ना गुड़ाता बनिया मेरी बड़ी साखीना, कुत्ते भी ना गुड़ाता। वाली ने प्यार बुधा प्रतिमा अम्मा बहने ऐसे ऐसे गाया करें। वाली ने प्यार बुधा प्रतिमा धरायो बनिया मेरी बड़ी साखीना, पंचशील अपना वही बनिया मेरी बड़ी साखीना, बुधा भीमा अरे परनी ने बारे भीम प्रतिमा लगवायो। अरे परनी ने बारे भीम प्रतिमा लगवायो बनिया मेरी, वो बनिया मेरी, हाँ बनिया मेरी बड़ी शौकीना, माला प्रतिमा डाली बनिया मेरी बड़ी शौकीना। अरे परनी ने द्वारे पपी पल लगायो। अरे पीपल लगायो, बोध वृक्ष लगायो। सजाने के लिए सब कोट पैंट टाई जो भी है सब लैया, पगड़ी वगैरह लैया भेटा। अरे बनिया मेरी हो बनिया मेरी बड़ी शौकीना, बोध वृक्ष को सींचई बनिया मेरी। यानी बन्नी मेरी बड़ी शौकीन बोध वृक्ष को सींचे। हाँ बरनी ने द्वारे पंचशील लगवायो। बरनी ने द्वारे पे झंडा गड़वायो, बनिया मेरी बड़ी शौकीन, धर्म ध्वजा लहरावई बनिया मेरी।
बोली भगवान बुद्ध की। आज शादी जब होती है तो मक्का बहुत टाइम लागते है आए। सब काम हमरे मुड़े छोड़ देते हो, काम काज हम सब टांगे फटी जाते। कोई कहते ऐसी खरबुजिया उतरा, कोई भगवना, कोई ऐसी कुछ कहते करा, कोई वैसी तुम भागे। तो तुमसे शादी काहे बल्दी करे रहने है खातिन तो करे रहने। हाँ तो हम कहे खाई जा रहा हूँ मारी दर 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 करके कुछ काम नहीं कर सकती है। चलो अच्छा सजा दुल्हा सजाओ। आज देखिएगा जब शादी होती तो कछु लोग कहते मड़वारी है तो मड़वा ऊपर छावो जा छप्पर तना। कछु लोग समूचो बांस गाड़ी देते, सरावनी गाड़ी देते, केरा पत्ता केरा गाड़ी देते, यानी केला सरावन समूचो बांस आम दुनियादारी गाड़ी देते। लेकिन जे हमारे इधर हमारी जिंदगी में तो गाड़ो नहीं गो है, यानी जो भी जितनी उम्र है 26-27 साल के हमारे यहाँ नहीं हो। हमारे सिर्फ पंचशील झंडा गाड़ो जाते। हम जब पैदा भय रहे 5-6-7 साल के थे तो हम लोगों के फूफा आते थे, रिश्ते नातेदार, तो कहते थे जय भीम। तो हम लोग सोच में पड़ जाते थे आखिर जय भीम क्या होता है। लेकिन जब से पैदा भय तब से साहब के बारे में धीरे धीरे जानने समझने लगे, पूछताछ करके जैसे तैसे। क्षेत्र हमारा बहुत जागरूक है। हाँ तो शादी में छई छावन तलियप नहीं हो तो घर में झंडा गाड़ी को होता, बुद्ध विहार पे होता। ये 72 जगह तेल गांव भर में नहीं पूजन जाती, सिर्फ अंबेडकर पार्क पे पूज लेती। मड़वा सरवावन तलिया बनाई जाती क्योंकि कूड़ा कचरा लगावा ही नहीं जाता। पंचशील झंडा गाड़ा जाता, वो भी हटा करके दूसरी जगह घर में गाड़ दिया जाता। बस लड़के को कपड़ा अंबेडकर पार्क पे बदलवा लाए जाते हैं। और इसी प्रकार से होली दिवाली भैया दूज तीज रक्षाबंधन ये त्योहार माने तुम्हारी हार माने पराजय से दूर रहना, हमें पर्व मनाना। तो चलिएगा यही बौद्ध कथा का उद्देश्य, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर। पहले जानो हर चीज को फिर बाद में मानो। तो आज कैसे दूल्हा को तैयार करा रहे हैं गौर करते हैं भैया। अरे मेरो हो नहार सो वरना दूल्हा को न सजायो रे, मेरो हो नहार सो वरना। और एक बात बताओ, ये मोर है? अच्छा ये मोर है। ये किसकी शादी में लगाया गया था? गांव में या दूसरे गांव से आई? टोपी नहीं है? माय गॉड। जिसे कहा जाता है मोर। और हकीकत बताएं बाबा साहब की पहली शादी हिंदू रीति से हुई थी मोर लगा के, और दूसरी शादी जो ब्राह्मण बेटी से हुई थी। जो ब्राह्मण समाज की बेटी से दूसरी शादी बाबा साहब की हुई थी सविताराम अम्बेडकर जी से, तो वो बौद्ध रीति से हुई थी। वो हुई थी कैसे? बौद्ध रीति से, सर पे पगड़ी लगा के। हमारे इधर ये नहीं दूल्हा लगावते हैं, लगाइयो नहीं करिए, पगड़ी लगाते हैं, है ना भैया। मेरे हो नहार सो वरना दूल्हा कौन सजायो। सचिन भैया रियल बने रहे वैसे लोकल बने चाहिए। बेचारे इनका नीक दुल्हा बनाए का मौका कबू नहीं मिल पाए रहो।
आराम से। मामा ने सजायो रे, मामा ने सजायो रे। और नानी के, मामी के, मौसी के ताबेदारी करना कौन सजायो रे। रोना आज इधर बाबा साहब को तैयार कराया गया। पहले तो उनको हल्दी लगाई गई, स्नान कराया गया, कपड़े पहनाए गए। आज दूल्हा बनाओगे। अब जब दूल्हा बना के तैयार किया तो आज सब समझाने लगे। का समझा रहे हैं? सुनो दुल्हे राजा। ओ दुल्हा बड़ा नीक लागई लाग। दुल्हा के देख ली तनी रुक जा। ओ दुल्हे राजा तक देखी शीशा दिखाई दी मारी लड़कवा कहीं हमारी परेशान दुखिया। देखो बढ़िया लागत दिखाते है। ओ मार सरवाई को रुक जा रुक जा। अरे ससुराल जाके पढ़ना हमको न भूल जाना। ससुराल जाके पढ़ना हमको न भूल जाना। ससुराल जाके पढ़ना हमको न भूल जाना। कैसे बेटा मनीष? तुम जाओ अपनी ड्यूटी पे लगाओ। हाँ ससुराल में तुम्हारी सासुर मिलेगी प्यारी। ससुराल में तुम्हारी सासुर मिलेगी प्यारी। सासुर के लाड़ी प्यारी में, सासुर के लाड़ी प्यारी में मैया को ना भुलाना। सासुर के लाड़ी प्यारी में मैया को ना भुलाना। सासू के लाड प्यार में मैया को ना भुलाना। ससुराल जाके बनना हमको न भूल जाना। ससुराल हमको न भूल जाना। ससुराल जाके पढ़ना हमको न भूल जाना। ससुराल जाके पढ़ना हमको न भूल जाना। ससुराल में तुम्हारी सरहद मिलेगी प्यारी। बेटा सही वाला। ससुराल में तुम्हारी सरहद मिलेगी प्यारी। कहीं ना करी बहुत सरहद के लाड़ी प्यारे, सरहद के लाड़ी प्यारे। भाभी को ना भुलाना। ससुराल जाके बनना हमको न भूल जाना। कैसे भैया निकेत? ससुराल जाके बनना हमको न भूल जाना। हमको न भूल जाना। और सुनो आज साहब से कहने लगी। सुनो साहब, ससुराल में तुम्हारी साली मिलेगी प्यारी। ससुराल में तुम्हारी साली मिलेगी प्यारी। साली के लाड़ प्यार में बहना को ना भुलाना। ससुराल जाके हमको न भूल जाना। अब दूल्हा तैयार है। और यहाँ से इधर से ले जाओ, इधर से घुमाए लाओ।
अब जितने लोगों को जाना है प्रेम से चले जाएंगे, निकल जाएंगे पीछे, और माताएं बहने भाई बंधु सभी लोग शांति से बाकी बैठे रहेंगे, सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे। जिन लोगों को जाना है जाएंगे, और जो है 10 से 15 मिनट में तुरंत वापस आ जाना है, क्योंकि साथ में न डीजे न बैंड बाजा, खाली गोला पटाखा दग जी हमें 2-4-5 जगह, बस थोड़ी दूर जाके वापस आ जाएंगे, और फिर सब यहीं पर होगा जो होगा।